पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है कि देश के उच्च श्रेणी के सरकारी अधिकारी अब अपनी पुश्तैनी खेती की जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को सीधे नहीं बेच पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने के लिए उन्हें पहले अपने परिवार से एनओसी लेनी होगी। आज हम इस वायरल खबर के पीछे छिपे पूरे कानूनी सच का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह नियम सिर्फ किसी विशेष सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि देश के हर उस नागरिक पर लागू होता है जिसे विरासत में खेती की जमीन मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने महिंदर तथा अन्य बनाम पूरन सिंह मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 यानी कि सेक्शन 22 के तहत मिलने वाला प्राथमिकता का अधिकार यानी पहले खरीदने का हक कृषि भूमि पर भी समान रूप से लागू होगा। इस पूरे मामले की शुरुआत 28 दिसंबर 2011 को हुई थी। इस केस में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी आपस में भाई थे, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद क्लास 1 उत्तराधिकारियों की हैसियत से खेती की जमीन विरासत में पाई थी। अब मैं आपको यहां साफ कर दूं कि जो क्लास 1 उत्तराधिकारी वो हैं जो डायरेक्ट माँ बाप की जमीन के वारिस होते हैं, जिन्हें डायरेक्ट मिलेगी, मतलब भाइयों के बच्चे या वो सब नहीं, जो डायरेक्ट हैं, पत्नी, बच्चे, वो सब लोग। तो विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ भाइयों ने मिलकर अपने हिस्से की कृषि भूमि परिवार के दूसरे सदस्यों को बताए बिना एक तीसरे पक्ष यानी श्रीमती पूनम को बेच दी। जब परिवार के एक अन्य भाई को इसकी भनक लगी तो उसने इस बिक्री को सिविल कोर्ट में चुनौती दे दी। उसका तर्क था कि धारा 22 के तहत जमीन पर पहला हक उसका है, इसलिए बाहर वालों को बेचने से पहले उसे मौका मिलना चाहिए था। शुरुआत में सिविल कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कृषि भूमि पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन जब मामला पहली अपीलीय अदालत और फिर हाई कोर्ट पहुंचा तो दोनों अदालतों ने सिविल कोर्ट का फैसला पलट दिया और भाई के पक्ष को सही माना। इसके बाद यह कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य के पुराने मामले में अदालत पहले खरीदने का अधिकार को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने इस फैसले के दो मुख्य कानूनी पहलू स्पष्ट किए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 दोनों पूरी तरह अलग हैं। पंजाब के पुराने कानून में दूर के रिश्तेदारों, किराएदारों या सह मालिकों तक को यह अधिकार मिल जाता था, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक माना था। लेकिन धारा 22 कोई सामान्य प्रीएम्पशन कानून नहीं है, यह सीधे उत्तराधिकार से जुड़ा अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 उत्तराधिकारियों जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, मां तक सीमित है, जिन्हें एक ही व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिली है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने अपने अलग से दिए गए सहमति वाले फैसले में कहा कि यह अधिकार उन सह मालिकों पर लागू नहीं होता जिन्होंने बाजार से मिलकर जमीन खरीदी है। यह सिर्फ उन सहवारिसों के बीच पैदा होता है जिन्हें इस कानून के तहत संपत्ति विरासत में मिली है। संसद ने यह एक्ट बनाते समय प्राथमिकता का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार एक ही कानून के ढांचे के तहत तय किया था। इस फैसले का सीधा और सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि परिवार के कुछ सदस्य शहरों में जाकर बस जाते हैं और अच्छी आय अर्जित करते हैं, लेकिन गांव की पुश्तैनी जमीन पर भी उनका हक रहता है। कई बार आपसी विवाद या पैसों के लालच में वे अपना हिस्सा किसी बाहरी या दबंग व्यक्ति को बेच देते हैं, जिससे गांव में रह रहे उनके भाइयों के लिए खेती करना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन किसी बाहरी खरीदार को तब तक नहीं बेच पाएगा जब तक वो अपने ही परिवार के अन्य क्लास 1 उत्तराधिकारियों को उसे खरीदने का पहले मौका ना दे दे। तो होगा क्या कि उसने पहले मौका दिया, उन लोगों ने अगर खरीद ली तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदी तो उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो किसी और को अपनी जमीन बेच पाएगा। इससे गांव में जमीनी विवादों में कमी आएगी और किसानों की आजीविका सुरक्षित रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।